इसराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। भारत के खिलाफ जंग में गैबी मदद आई, आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के है। बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद दिला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अलीमा खान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के खिलाफ किसी सियासी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अलीमा खान तो मानस बानी का भी कह चुकी हैं। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिरानी की हैसियत नहीं। गवर्नर की KP काउंसलर की सीट भी जीत नहीं सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है। जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिया स्वात के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। दरियाओं पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा।